आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एनजीओ ने किया कर्मचारियों के साथ शोषण, कर्मचारियों ने लगाए आरोप। महेश्वर क्षेत्र में एनजी हेल्पिंग फाउंडेशन के नाम से पिछले 7 माह से संचालित हो रहे एनजीओ, जो कि फ्री कंप्यूटर शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद करने का दिखावा कर रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार मामला कुछ और ही सामने आया। एनजीओ के सचिव और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एनजीओ की टीम गांव-गांव जाकर दान लेती है और उन्हीं पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। एनजीओ में कार्यरत टीम को सैलरी भी उसी पैसे से दी जाती है। एनजीओ के कर्मचारी शिवम भाल से ललित गंगारेकर ने आरोप लगाया कि उनसे कार्य करवा लिया और 3 माह की सैलरी नहीं दी। साथ ही एनजीओ में काम करने वाले मुस्लिम युवक दानिश ने भी धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया। सदस्यता शुल्क के नाम पर राशि ली जा रही है, जिसे एनजीओ वापस करने से मना कर रहा है। कर्मचारियों द्वारा इस विषय को लेकर एसडीएम मंडलेश्वर अनिल जैन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। महेश्वर जिला खरगोन से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। सर अजय मंसूर है। आपने जो यहाँ पर आवेदन दिया है, किस विषय में दिया है? सर मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है। कल ग्राम सम्राट से प्रहलाद कड़ोले जी का मेरे पास में फ़ोन आया था। हमारी संस्था द्वारा डोनेशन अभियान चलाया गया था ग्राम सम्राज में, जहाँ पर उनके घर पे हमारी पूरी टीम गई थी। फाउंडर सुरेंद्र गायकवाड़ जी भी गए थे, वो पूरी टीम गई थी। उनके घर पे हमने उनको आश्वासन भी दिया था और उनसे 369 रुपये भी लिए थे। उनकी हालात ऐसी थी क्रिटिकल कि वो 369 रुपये नहीं पे कर सकते, लेकिन हमारे फाउंडर द्वारा 370 रुपये भी लिए गए और उनको सदस्य भी बनाया गया। और उसके बाद हमने आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिन में हमारी टीम आएगी और आपकी हेल्प जो भी मदद रहेगी वो करेंगे। उसके बाद 2 महीने बीत गए, फिर हम पौधारोपण अभियान के माध्यम से उस गांव में गए। फिर भी हमारी टीम उनके घर पे गई, चाय पानी पिया। फिर हमारी टीम ने उनको बोला कि सर आप पूरा आपका कागज़ दीजिए, हम आपकी हेल्प में मदद करेंगे। उन्होंने संस्था को भी सूचना भेजी थी और कल मुझे पर्सनल फ़ोन लगाया था कि अजय सर आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची बालिका 12वीं में पढ़ती है, 12th में, और उसके बोर्ड की एग्ज़ाम फीस 1700 रुपये के आसपास है, तो एनजीओ से मदद चाहिए। यही पोस्ट मैंने अपने उनकी फ़ोटो लेकर यही पोस्ट बनाई थी मैंने और ग्रुप में डाली थी कि उस बच्ची की मदद की जाए। प्रहलाद कड़ोले जी, जिनके रीढ़ की हड्डी के 2 ऑपरेशन हो चुके, उनकी नस दबी हुई है, उनकी मदद की जाए एनजीओ के माध्यम से, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। ग्रुप के बोर्ड मेंबर के द्वारा, फाउंडर के द्वारा मेरा ग्रुप में विरोध किया गया और मैं जब ऑनलाइन आया और मैंने जब देखा, मैंने लिखा तो मैसेज डिलीट कर गए। हमको ग्रुप से बाहर किया गया, मुझे एडमिन से हटाया गया, ग्रुप से बाहर किया गया और फिर मौखिक रूप से धमकियाँ देना चालू कर दी। लगभग कितने समय से आप एनजीओ में काम कर रहे हैं? मैं पिछले 7 महीने से लगातार एनजीओ में वर्क कर रहा हूँ और 30 लोगों की टीम काम करती है एनजीओ में। कमीशन बेस पे उनको पेमेंट मिलता है, किसी को 1%, किसी को 2%, किसी को 3%। किस प्रकार से पेमेंट किस प्रकार से दिया जाता है, थोड़ा स्पष्ट करें। कुछ टीम बनी हुई है, एक पैनल है, कुछ नीचे है, कुछ लीडर है, कुछ बोर्ड मेंबर वाले मेंबर्स हैं, कुछ वॉलंटियर है, कुछ बोर्ड मेंबर है और कुछ लीडर्स है। तो 1%, 2% और 3% के हिसाब से पेमेंट मिलता है। ये जो पेमेंट मिलता है, ये पेमेंट कहाँ से आता है और क्या है पेमेंट? इसका? अभी हमारी टीम द्वारा पिछले 3 से 4 महीने से डोनेशन अभियान चला रहे हैं। डोनेशन अभियान के माध्यम से जो पब्लिक से जो पैसा हम दान के लिए लेकर आते हैं, लोगों की सेवाओं के लेकर आते हैं, उसी पैसे से हम सब सारी एक्टिविटीज़ या उसी पैसे से हम पूरी टीम को पैसा बांटते हैं। ये जो पेमेंट जाता है, ये किसके खाते में जाता है टोटल? ये एनजीओ का खाता खुला हुआ है आईडीएफसी बैंक में, उसी में पूरा पेमेंट जाता है और उसी से पूरा पेमेंट वो लड़कों को कमीशन डालते हैं। लगभग 1 महीने में कितना डोनेशन आ जाता होगा? लगभग 1 महीने में 1 लाख 1.5 लाख प्लस आ जाता है, 2 लाख के समथिंग। उस पेमेंट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है? उस पेमेंट को टीम में बांट दिया जाता है। टीम में बांटने के बाद में बोर्ड के पूरी टीम को किसी प्रकार से कोई लेखा जोखा, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। पर्सनल विड्रॉल खुद के खातों में किया जाता है और उसका किसी प्रकार का लेखा जोखा अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। और ये एक कंपनी है, एनजीओ कंपनी के तहत एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, एक कंपनी है, उसके तहत। इसमें कौन मेन व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं? इनमें फाउंडर श्री नरेंद्र गायकवाड़ जी है, एमडी लखन कुमार गंगारेकर जी है, एक ऋषि भरोसिया जी है, वो फाइनेंस मैनेजर है, और सारे हम टीम पूरे काम करते, पूरे वर्कर। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर हमारे साथ, मैं भी पिछले 6 महीने से एनजीओ के साथ कार्यरत था, वहीं पे कार्य कर रहा था। मेरे साथ शोषण हुआ है। क्या शोषण हुआ आपके साथ? सर ये अपने आर्थिक रूप से किया गया है। किस रूप से? आर्थिक रूप से। क्या किया है? इन्होंने 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें से 2-3 महीने की पेमेंट दी है, बाकी की पेमेंट नहीं दी है मेरे को अभी तक। आप 4 महीने। कितनी सैलरी थी आपकी? सर कमीशन पे था, वो कमीशन भी नहीं अभी तक दिया। किस प्रकार से कमीशन स्पष्ट करें? सर कमीशन था, जो भी पब्लिक डोनेशन आता था उसका 1% हमारा कमीशन था। जो भी मतलब पब्लिक आपको पेमेंट देती थी, उसमें से आपको सैलरी मिलती थी, है ना? 1% आता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सैलरी बेस पर रखा था, 6,000 रुपये पर मंथ बताया था मुझे,
मुझे लखन कुमार गंगारेकर जी ने बताया। लखन कुमार गंगारेकर जी ने मुझे 6,000 कल सैलरी बताई थी, जिससे वो मैं 3 महीने से एनजीओ में काम कर रहा था। 3 महीने की सैलरी तो नहीं थी, बल्कि मेरे से 2,000 रुपये उन्होंने ले लिए एडवांस में। और जब मैंने सैलरी मांगने की बात करी तो उन्होंने जाति विवाद करा, मोमेडियन करके बोले एनजीओ में रखते नहीं हम, इस करके मुझे वहाँ से एनजीओ से बाहर निकाल दिया। आप क्या कहना चाहेंगे एनजीओ के बारे में? आपने जो यहाँ पर आवेदन दिया है इसमें आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने काम करा उसका पेमेंट और मेरे 2,000 जो उन्होंने ले रखे वो भी मुझे चाहिए। किस बेस पे 2,000 रुपये डलवाए? उन्होंने मेरे अगरबत्ती के स्टॉक के लिए डलवाए थे मेरे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतिम भार्गव। क्या पद था आपका संस्था में? सर मैं उपाध्यक्ष था, हम्म। जबकि कागज़ों पे हमारा नाम नहीं है, हम तो यूँ इसे बनाए गए थे। अच्छा, तो फिर क्या आप कहना चाहेंगे इस संगठन के बारे में, एनजीओ के बारे में? एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि कागज़ों की जांच हो इनकी, ये अच्छा। कंपनी है कि एनजीओ है। अच्छा, ठीक है। और जो लोग जो पौधे दे रहे हैं ये फ्री में दे रहे हैं और ये लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, तो इसकी जांच होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो डोनेशन आता है, हाँ। है ना, उस डोनेशन का ये लोग क्या करते हैं? वो डोनेशन जो आता है वो हमको पता नहीं चलता है, और जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो बताता ही नहीं हमको कि पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से सचिव महोदय ने कहा है कि वो पेमेंट सैलरी, उसी पेमेंट से सैलरी दी जाती है, तो आप इस हाँ। बात से सहमत हैं? हाँ सहमत हूँ। आपको भी सैलरी मिलती थी? हाँ मिलती थी, इस महीने 2800 दी थी। अच्छा, सर आप एनजीएनजी हेल्पिंग फाउंडेशन से कैसे जुड़े थे? सर हमारे पास एनजीओ टीम आई थी और हमको बोला था कि ये 370 रुपये का तुम फाउंडेशन करवाओ तो तुमको कुछ भी मदद मिलेगी। ठीक, और उसके बाद हमने ये 4 महीने हो गए सर से, अभी तक हमने कोई मदद की गुहार नहीं लगाई। हमारी बच्ची की एडमिशन फीस भरना थी, इसकी वजह से हमने सर को, अजय मंसूरे सर को फ़ोन करके बताया कि एनजीओ की टीम आपके पास कितनी बार आई थी? सर आपके 2 गांव में बार आई थी। आपके घर आई थी 2 बार? जी। क्या आश्वासन दिया था उन्होंने आकर? उन्होंने ये बोला था कि तुमको कुछ भी मदद हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और हमको फ़ोन करना, हमको कॉल करना, तो हम आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तो अभी तक आपकी कुछ किसी प्रकार से मदद हुई या नहीं हुई मदद? नहीं हुई है। आपने सूचना भेजी थी? जी सर, 2 बार भेजी। जी। ये जो सदस्यता शुल्क है, कितना आपने दिया था इनको? 370 रुपये। 370 रुपये दिए थे। जी। जी। कहाँ से दिए? सर इधर उधर से लिए, गांव में से, मोहल्ले में से, और हमने सदस्य दिए। नहीं, कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि आप सक्षम हो, आप चल पाते हो और आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? सर यही बोलूँगा कि वो आकर न देखे, मेरी स्थिति देखे, मेरे घर की स्थिति देखे, मेरे बच्चों की स्थिति देखे और मेरी रिपोर्ट ऑन देखे कि मैंने सर्जरी करवाई है। फिर भी तो प्रहलाद जी कैसी तकलीफ है, मतलब क्या समस्या है? सर मेरी पैरों में तकलीफ है, कमर में नस दबी हुई है, दो सर्जरी मैंने करवा ली, ऑपरेशन करवा लिए हैं और फिर मेरे को आराम नहीं हो रहा है। तो अभी आप चल पाते, खड़े होते कि नहीं सर, होते हैं? नहीं चल पाता हूँ। अभी नहीं चल पाते, खड़े नहीं हो पाते। पकड़ से चलना पड़ता है और पीछे से पैरों को पकड़ना पड़ता है, जब चलता है। अब भैया ऐसी स्थिति हमारी है और मैं अकेली हूँ और सभी 3 बच्चे खुद में पालती हूँ, अकेली रहती हूँ। मजदूरी करते हैं आप? हाँ मजदूरी करती हूँ और इनको भी संभालती हूँ। और घर की स्थिति देखो ऐसी है, पूरा पानी गिर रहा है, कोई मदद नहीं हमको मिली। और ये हमारे एनजीओ से हमारी मदद का बोला तो अभी तक कुछ मदद नहीं मिली। आगे जरा बस ठीक। आपके द्वारा एसडीएम साहब को किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया? हमने इस संदर्भ में आवेदन दिया है कि इस क्षेत्र में जो एनजीएनजी हेल्पिंग फाउंडेशन जो चल रहा है वो एनजीओ नहीं कंपनी है और ये 4 महीने से डोनेशन अभियान चला रहा है। हमने जब इसका स्टेटमेंट देखा, इसके जो कागज़ देखे तो ये कंपनी है, तो हम यही चाहते हैं कि ये कंपनी है कि एनजीओ है, इस पर कार्रवाई की जाए क्योंकि एनजीओ को बदनाम कर रहे हैं और ये कंपनी है।
इसका जो डोनेशन आता है वो डोनेशन के लिए आपने क्या लेखा जोखा स्टेटमेंट मांगा या नहीं मांगा? हमने मांगा था, हमें मना कर दिया कि आपको स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं। डोनेशन अभियान चला रहे हैं, ये एक कंपनी के थ्रू चला रहे हैं और ये एनजीओ नहीं है कि एनजीओ को बदनाम कर रहे हैं। ये एक कंपनी है और ये कंपनी कभी पब्लिक फंड नहीं जुटा सकती है। कर्मचारियों की सैलरी किस प्रकार से दी जाती है जो फंड आता है उसमें से? फंड में से 1% दी जाती है, कमीशन के तौर पे। कमीशन के तौर पे दी जाती है और अभी बहुत सारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं एसडीएम जी के माध्यम से? कार्रवाई चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए, इसके कागजों की जांच हो कि ये एनजीओ है या कंपनी है। अगर कंपनी है तो इसे बंद किया जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? अंतिम भार्गव, क्या पद था आपका संस्था में? वाइस प्रेसिडेंट।